प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 NCERT द्वारा प्रकाशित संस्कृत पुस्तक दीपकम प्रथम भाग का आज चतुर्थ पाठ देखेंगे। चतुर्थः पाठः अहं प्रातः उत्तिष्ठामि। अहम उत्तम पुरुष एक वचनम, अर्थ होगा मैं प्रातः उत्तिष्ठामि, सुबह उठता हूँ। प्रातः मतलब सुबह। तो सुबह उठ करके क्या क्या करते हैं, इसमें दिनचर्या है, यानी हमारे दिन की क्या क्या काम है, हमारे दिन का हम क्या क्या करते हैं वो सब इसमें बताया जा रहा है। तो नमो नमः मम नाम संदीपः। नमो नमः नमस्कार, मम नाम संदीपः मेरा नाम संदीप है। अहम मैं, मम दिनचर्याम अपनी दिनचर्या को, वदामी बोल रहा हूँ। मम मतलब मेरी, तो मैं मेरी दिनचर्या को बोल रहा हूँ। तो क्या वाक्य बन जाएगा, मैं अपनी दिनचर्या को बता रहा हूँ। नमो नमः मम नाम खुशी, मेरा नाम खुशी है। अहम अपि मैं भी, अपि मतलब भी, मम दिनचर्याम वदामि अपनी दिनचर्या बोल रही हूँ। दोनों हैं। देखिए अब, अहम प्रातः 5 उत्तिष्ठामि। यहाँ खुशी है, बोल रही है मैं प्रातः 5 बजे उठती हूँ। प्रथमं भूमिः वंदनं करोमि, माता पितरौ च नमामि। सबसे पहले मैं भूमि की वंदना करता हूँ और उसके बाद माता पिता को नमस्कार करता हूँ। आगे चलते हैं। ततः उषःपानं करोमि, उसके बाद मैं उषापान करती हूँ, यानी थोड़ा सा पानी पीती हूँ। यत्र कवोष्णम जलम पिबामि, जहाँ पर मैं कवोष्ण जल पीती हूँ। कवोष्ण का मतलब है सुसुम, थोड़ा सा गुनगुना गुनगुना पानी पीती हूँ। उसके बाद अहम सपाद पंचवादने, देखिए उठने का समय था पंचवादनम, यानी 5 बजे। उसके बाद माता पिता को प्रणाम किए, फिर थोड़ा जल पिए, तो सपाद पंचवादने यानी 5:15 बजे। 5:15। सपाद मतलब 15, तो 15 मिनट यानी कि 5:15 बजे शौचम करोमि, शौच करती हूँ यानी फ्रेश होती हूँ। तदनंतरम मुख प्रक्षालनम दंतधावनम च करोमि, उसके बाद मुख प्रक्षालन, मुँह धोना और दांत धोने का काम करती हूँ। आगे सार्धपंचवादने, सार्धपंचवादने यानी कि 5:30 बजे सूर्य नमस्कारम योगासनम च करोमि, सूर्य नमस्कार योगासन करता हूँ या करती हूँ। खुशी है, करती हूँ बोलेगी। अब देखिए इसमें 5:30 बजने का समय इस तरह से है, यानी 5:30 हो रहा है। यहाँ पर ऊपर में आप देखेंगे 5:15 बजने का भी समय दिखाया गया है। ये देखिए 5:15 बज रहा है, यहाँ 6 बज रहा है। अब देखिए अहम षड्वादने, 6 बजे स्वाध्यायम करोमि, स्वाध्याय करता हूँ यानी पढ़ता हूँ। तो यहाँ 2 बच्चे हैं, एक संदीप है और एक खुशी है, दोनों दिनचर्या बोल रहे हैं। आगे चलिए, अब 6:30 बजे की बात आ गई है ना, 6:30 बजे। तो हम सार्धषड्वादने मम परिसरम स्वच्छम करोमि, अपना जो परिसर है, जिस रूम में रहते हैं, जहाँ पढ़ते हैं, उसको साफ कर रहा है। फिर ततः पादोन सप्तवादने यानी 6:45 बजे, है ना, 6:45 में 6:45 बजे पादोन सप्तवादने, 6:45 बजे स्नानम करोमि, स्नान करता हूँ। उसके बाद देखिए अहम सप्तवादने प्रार्थनाम करोमि, मैं 7 बजे प्रार्थना करता हूँ। गीता पाठम च करोमि, और गीता का पाठ करता हूँ। तदनंतरम मातुः पितुः च चरण वंदनम करोमि, उसके बाद माता पिता की चरण वंदना करता हूँ, यानी उनको नमस्कार करता हूँ। अहम सार्धसप्तवादने प्रातराशम करोमि, मैं 7:30 बजे नाश्ता करती हूँ। तत्पश्चात, उसके बाद, तत्पश्चात का मतलब उसके बाद, अष्टवादने विद्यालयम गच्छामि, 8 बजे विद्यालय जाता हूँ। तो ऐसे ही आप भी अपनी दिनचर्या बता सकते हैं। अहम पंचवादने उत्तिष्ठामि, सपाद पंचवादने शौचम करोमि,
सार्धपञ्चवादने योगासनं करोमि, षड्वादने स्नानं करोमि या स्वच्छतां करोमि, इस तरह से बोल सकते हैं। यहाँ घटिका का चित्र है, देखिए। पहले संख्या समझ लीजिए। एकम द्वि त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश। अब घड़ी इदानीम कह समय, कौन सा समय हो रहा है जी, बताना है। देखिए यहाँ पर द्विवादनम हो रहा है, यहाँ त्रिवादनम, यहाँ पंचवादनम है। आगे अब यहाँ देखिए, है ना, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम। यहाँ पर अब नीचे में यहाँ सपाद पंचवादनम हो गया, 5:15 बज रहा है। सपाद षड्वादनम, सपाद सप्तवादनम, सपाद अष्टवादनम। आगे चलिए, सार्ध है, सार्ध पंच, सार्ध षट, सार्ध सप्तवादनम, सार्ध अष्टवादनम, ये समय हो गया। अब देखिए, अब पादोन मतलब कि पौने षड्वादनम, पादोन सप्तवादनम पौने 7 वादनम हो गया, पादोन अष्टवादनम पौने 8 वादन हो गया, पादोन 9 वादनम पौने 9 बज गया। ये कुछ शब्द है, शब्दार्थ हैं, इनको देख करके इनका अर्थ आपको समझना है। जो हिंदी में अर्थ है वो उसको समझ लेना है। आगे चलिए, पट्टिकातः शिष्टाचार पदस्य पदानि चित्वा लिखन्तु। अब ये जो है ना, शिष्टाचार के जो पद हैं उनके पदों को चुन करके लिखना है। तो इसका उत्तर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें से चुनना है। जैसे देखिए, कलह जो है, कलह मतलब झगड़ा होता है, तो शिष्टाचार तो नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे। जो अच्छी बातें हैं ना उनको लिखना है, तो भी आप देखेंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं, मैं जो लिखना है उन शब्दों को यस का निशान लगा देता हूँ, जिनको नहीं लिखेंगे वो कट का निशान लगाता हूँ। मतलब शिष्टाचार वाले पदों में यस रहेगा, बाकी में कट रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो गुरु वंदनम आपका दिया हुआ है, गुरु वंदनम हो गया, यस, है ना। उसके बाद वृद्ध सेवा भी यस रहेगा, अतिथि सत्कार भी यस रहेगा, फिर मातृ प्रेम में यस रहेगा, ये वाला कट हो गया, ये भी कट हो गया। पितृभक्ति यस रहेगा, ज्येष्ठेषु आदर यस रहेगा, कनिष्ठेषु प्रीति यस रहेगा, परस्पर विद्वेषः, परस्पर द्वेषः, ये कट हो जाएगा। अच्छा, बंधुषु, हाँ, बंधुषु प्रीति ही। अब बंधुषु जो प्रीति है, ये बंधुषु प्राणिषु दया, ये बंधुषु प्रीति ये रहेगा सही, प्रीति भी रहेगा। असूया, असूया का मतलब होता है निंदा, ऐसा नहीं करना है, गलत है। स्वाभिमानम, स्वाभिमानम सही रहेगा। परोपकार भी सही रहेगा। प्रियवचनम, प्राणिषु दया, ठीक है, बंधुषु प्राणिषु दया हो गया। प्रियवचनम सही रहेगा। हिंसा गलत है, ये कट मारिए। सत्य कथनम सही रहेगा। सतपात्रे दानम भी सही रहेगा। सर्वेषु मैत्री भावः, ये भी सही है। अहिंसा ये सही है। समय पालनम ये सही है। स्वच्छता ये भी सही है। प्रकृति रक्षणम ये भी सही है। भ्रातृषु भगिनीषु च स्नेहा ये सही है। तो ये सभी को लिखना है, जो कट किए हुए हैं उनको नहीं लिखना है। आगे चलिए, ये समय के अनुसार संख्या लिखना है। तो यहाँ पर सार्ध दशवादनम, तो 10 बज कर के कितना हो जाएगा, 30 मिनट होगा, है ना। दशवादनम 10 बज जाएगा। उसके बाद सपाद षड्वादनम, अब सपाद षड्वादनम मतलब 6:15। सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध चतुर्वादनम का 4:30। अंतिम पादोन एकादश वादनम यानी 11:45, यानी 10:45। तो ये पादोन एकादश वादनम हो गया। आगे चलिए, इसके अनुसार आपको समय लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, ये षड्वादनम दिया है, सार्ध पंचवादनम हो जाएगा। क्या होगा, सार्ध पंचवादनम, सार्ध पंचवादनम। लिख देते हैं सार्ध पंचवादनम, पंचवादनम। उसके बाद देखिए, यहाँ पर है 9:45 है ना, पादोन दशवादनम, दशवादनम। चलिए अब आगे आइए,
ये 12 बज रहा है तो द्वादश वादनम, इसका 10 वादनम। फिर 6:45 बज रहा है तो पादोन सप्त वादनम। फिर देखिए क्या है, 11:30 बज रहा है तो सार्ध एकादश वादनम। ये हो गया आपका समय लेखन। यहाँ तक आप बता रहे हैं उदाहरणानुगुणम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। प्रश्न निर्माण करना है, समझिए इसको। यथा दिया है सह सार्ध सप्तवादने अध्ययनम करोति, सह कदा अध्ययनम करोति। तो अब इसमें प्रश्न बनाना है तो सब ये ध्यान रखना है, जब भी समय के विषय में पूछा जाए तो कदा होता है, कब। यहाँ सा सपाद नववादने विद्यालयम गच्छति, तो सा कदा विद्यालयम गच्छति, ये प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। तो इसका उत्तर भी आप लिख सकते हैं। मैं इसका उत्तर आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर था प्रश्न निर्माण करने के लिए, तो ये आपका प्रश्न है, इसका उत्तर आप यहाँ देखिए। सा कदा विद्यालयम गच्छति, सतीशः कदा भोजनम करोति, यही प्रश्न होगा यहाँ पर। सा सपाद नववादने विद्यालयम गच्छति, तो सा कदा विद्यालयम गच्छति हो गया। सदा सतीशः कदा भोजनम करोति, है ना। यानम कदा आगच्छति, गोपालः कदा गोदोहनम करोति, माता कदा कार्यालयम गच्छति, ये हो गया। अब कहते हैं स्वस्य दिनचर्याम सरल वाक्य ही लिखन्तु। अपने दिनचर्या को लिखना, जैसे अहम प्रातः 6:00 उत्तिष्ठामि, अहम प्रातः सार्ध 6:00 व्यायामम करोमि, योगासनम करोमि, ऐसे सामान्य वाक्य आपको लिखना है। यहाँ देखिए एक उदाहरण के रूप में यहाँ पर कुछ लिखा जा रहा है, वो पढ़ लेंगे आप समझ करके, अपने ढंग से अपने अनुसार लिखेंगे। अहम प्रातः 5:05 उत्तिष्ठामि, अहम 6:00 उद्यानम गच्छामि, यानी वाटिका, बगीचा, पार्क जाते हैं। अहम सार्ध 6:00 स्नानादिकम करोमि, अहम सपाद 7:00 प्रातराशम करोमि, हम 8:00 विद्यालयम गच्छामि। तो ये आपका हो गया दिनचर्या वाला पार्ट। इसे आगे देखते हैं अगला प्रश्न को। अब चलिए, अब इसमें देखिए सबसे पहले शिष्टाचार पदम योजयन्तु। सा दुर्बलानाम क्या करता है, दुर्बलों की सहाय्यम करोति, सबसे पहले में आ जाएगा सहाय्यम करोति, है ना। दूसरा सर्वेषु प्राणिषु, पहले में सहाय्यम होगा, है ना। सहाय्यम पहले में नंबर 1 में 1, है ना। फिर सर्वेषु प्राणिषु दया भावः भवतु 2, ये वाला हो जाएगा। 3 कहते हैं सर्वे छात्राः पाठशालायाः डैश कुर्वन्तु, क्या नियम पालन हो सकता है, नियम पालन करना चाहिए पाठशाला का, 3 हो जाएगा, है ना। वयम सर्वे अतिथीनाम क्या करते हैं सत्कारम, 4 करिए, सत्कार कीजिए, है ना। और या फिर 4 में सत्कारम ठीक है, 5 में परस्परम छात्रेषु मैत्री भाव ठीक है, 5 ये हो गया। एक अलग दिया गया है तो उसको आप छोड़ देंगे। यहाँ योग्यता विस्तार में देखिए, ये बहुत जानकारी वाली वस्तुएं हैं, चित्र हैं ये, इनको देखिए। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में स्थित है, सूर्य मंदिर, ये चित्र दिया गया है। यहाँ पर घटिका यंत्रम, जयपुर में घड़ी का यंत्र है जो कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा घड़ी यानी समय बताया जाता है। यहाँ देखिए जंतर मंतर में मिश्र यंत्र ये है। अच्छा, आगे प्रातः स्मरण, यानी सुबह सुबह क्या क्या हमें स्मरण करना चाहिए, ये श्लोक याद कर लेंगे। कराग्रे वसते लक्ष्मीः, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदम, प्रभाते करदर्शनम। भूमि वंदना के लिए श्लोक है। समुद्रवसने देवी, पर्वतस्तनमंडले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शनम क्षमस्व मे। तो ये हो गया। अब इसके बाद परियोजना कार्य है, जो कि आप स्फोरक पत्र पर घड़ी का चित्र बना करके और उस पर विविध रंगों से उसको भरेंगे, घड़ी का चित्र बना के, और फिर उसमें संस्कृत में समय लिखेंगे, ये किया हुआ है।
अपने माता पिता के साथ चर्चा करके दिनचर्या को लिखना है, ये भी है। शिष्टाचार के विषय में 5 श्लोकों का संग्रह करना है आपको। तो ये आपका परियोजना कार्य है। इसके साथ ही ये पाठ यहाँ संपन्न हो जाता है। परियोजना कार्य के लिए शिक्षकों से भी सहायता लेनी है।